प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसानों को सब्सिडी में राहत दी गई है। सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया गया है। उस फैसले के बाद किसानों को कितनी राहत मिलेगी, उस पर आज किसान नेताओं से बात करेंगे। कैप्टन उस्मान पाशा यहाँ मौजूद हैं, किसान यूनियन के बड़े नेता हैं। आज वो कुछ मांगों को लेकर यहाँ डीएम साहब से मिलने भी आए हैं। उनकी क्या मांगे हैं और इसमें क्या वो राहत महसूस करते हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। उस्मान साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं आप उस फैसले को जिसमें डीएपी की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला लिया गया? देखिए, ये सरकारों के द्वारा जो किसानों को सब्सिडी वगैरह ये चीज़ें दी जाती हैं, हम कहते हैं किसान को किसी तरह की रियायत न दी जाए, बल्कि सबसे पहला चीज़ जो है, जो किसान की फसलों का मूल्य है, उसको मतलब कहते हैं स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की है उसके आधार पर उसको घोषित करके दिया जाए। क्योंकि किसान अन्नदाता है। किसान जो खेती कर रहा है, अगर किसी भी चीज़ में आप खेती करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो उसमें अपना मुनाफा खर्चे काटने के बाद में जोड़ेंगे। लेकिन किसान का जो है मुनाफे का तो बात छोड़िए, उसके जैसे तैसे उसकी फसल जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कर्जदार दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। अब ये जो सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला किया है, तो ये सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया, ना कि सब्सिडी दोबारा नहीं बढ़ाई गई है। क्योंकि सब्सिडी जो पहले से चली आ रही है उसको जारी रखने का मतलब फैसला किया है। अब सोसाइटी पे खाद के मिलने की और कालाबाजारी ना होने की ऐसी कुछ चीज़ें हैं? कालाबाजारी जो यूरिया खाद है, इसकी बहुत ज़्यादा कालाबाजारी इस समय हो रही है। प्लाईवुड फैक्ट्री में यूरिया, हाँ, ये सबसे बड़ा खेल तो इसमें किया जा रहा है। क्या किया जाता है कि ये प्लाईवुड किसानों का खाद है, ये जो नीम कोटेड यूरिया है, ये खेती में प्रयोग होने वाला है। और ये यूरिया का इसका जो रेट है 266 रुपये 67 पैसे प्रति कट्टा, इसके मतलब 45 किलो बोरी का रेट होता है। और जो नीम को जो कमर्शियल ग्रेड का यूरिया होता है, उसका लगभग 3000 रुपये कट्टे का रेट होता है। तो ये करते क्या हैं, जो कमर्शियल ग्रेड का कट्टा, क्योंकि वो आम आदमी को मिल नहीं सकता, फैक्ट्री का लाइसेंस लगाना पड़ता है, तो ये फैक्ट्री वाले उसको मंगाते हैं। और मंगाने के बाद में उस कट्टे का जो मटेरियल होता है उसको खाली करके जो सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक बिस्कुट वगैरह जो नकली चीज़ें बनाते हैं, उनके हाथों बेच देते हैं। क्योंकि वो नीम कोटेड यूरिया उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। और उन कट्टों में बार बार नीम कोटेड यूरिया पैक करते रहते हैं और फैक्ट्री में मतलब कहते हैं जो ग्लू बनाने के काम आता है उसमें करते रहते हैं। अभी पीछे जिला कृषि अधिकारी ने लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियों पे छापामारी करने के बाद में ये इस तरह का धंधा पकड़ा था, मेरे ही ज्ञापन के आधार पर। जब पकड़ा तो पकड़ने के बाद में उन्होंने खेल क्या किया कि उन्होंने जो सप्लायर कंपनी थी उसके खिलाफ केवल मुकदमा दर्ज कराया, जबकि असली जो मुलजिम था, फैक्ट्री मालिक था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और अब जो है ये दुकानदार तो जो फैक्ट्रियों में उसमें इस टाइम पे सोसाइटियों पे नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध नहीं है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइवेट दुकानदार। कर क्या रहे हैं कि 266 रुपये 67 पैसे जो कट्टे का रेट है, लगभग 267 रुपये का रेट हो गया, तो उसके आधार पर उसको बेच रहे हैं 350 रुपये का। और उसको भी ऐसे नहीं दे रहे हैं, उसके साथ में आपको कोई ना कोई 500-600 रुपये का जिंक, जाइम या कोई अन्य कृषि रसायन लेना पड़ेगा। तो किसान को इससे दोहरी मार पड़ रही है। एक तो अनावश्यक रूप से खेती में जो कृषि रसायन है उनका प्रयोग किया जा रहा है, और दूसरी बात उसका जो आर्थिक जो नुकसान है वो अलग हो रहा है। अच्छा, आज आप किन मांगों को लेकर डीएम से मिलने आए? आज मांगे, एक तो ये जो यूरिया की कालाबाजारी है उसकी मांग है, किसानों को बिजली देने की मांग है, नहरों में पानी देने की मांग है, और जो आवारा पशु हैं उनको पकड़वाने की मांग है। अच्छा, खाद मिल रहा है सोसाइटियों पर? सोसाइटियों पे खाद नहीं मिल रहा है, उसी की तो बात है। सबसे बड़ी समस्या तो इस टाइम पे किसान के आगे वही है कि जो यूरिया खाद है, इस टाइम पे टॉप ड्रेसिंग का यूरिया का काम चल रहा है। गेहूं में पानी लगा के अब उसको जैसे उसमें बता आती है, पानी इसमें यूरिया खाद बखेरना पड़ता है। तो अब यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, प्राइवेटों के पास है, तो वो 400, 350 इस तरह से दे रहे हैं। उसमें 500-600 में नहीं है, सोसाइटियों में बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर किसी सोसाइटी में। हाँ, डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा आश्वासन ये दिया है कि जल्दी ही जो ये खाद की उपलब्धता है वो पूरी कराई जाएगी। चलिए, जिस तरह से हमें बताया कि खाद की जो उपलब्धता है इस टाइम कम है, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीम कोटेड यूरिया जो है, जो मिश्रण है उसका खाद का, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट फैक्ट्रियां इस्तेमाल करने के बाद किसानों के हकों पर डाका डाल रही हैं। फिलहाल आज ये किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने आज डीएम से मुलाकात करने के बाद इसकी शिकायत की है।